पाठ 10.3 कारक केस। वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं वे सब वाक्य की क्रिया को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग अवश्य देते हैं। जैसे मदन ने मीरा को किताब दी, बच्चे ने चम्मच से दूध पिया, मगरमच्छ नदी से बाहर आया। यहाँ वाक्य एक में क्रिया है देना। इस क्रिया को पूरा करने में 3 संज्ञाएं मदद कर रही हैं, मदन, मीरा तथा किताब। अर्थात दी जाने वाली वस्तु है किताब। जिस व्यक्ति को किताब देने की क्रिया हुई है वह है मीरा। किताब देने का कार्य किया गया है मदन के द्वारा। वाक्य 2 में क्रिया है पीना। इसको पूरा करने में सहयोग दे रही हैं 3 संज्ञाएं, बच्चे, चम्मच तथा दूध। अर्थात पी जाने वाली वस्तु है दूध, दूध पिए जाने का साधन है चम्मच, दूध पीने वाला व्यक्ति है बच्चा। वाक्य 3 में क्रिया है बाहर आना। इस क्रिया को पूरा करने में सहयोग देने वाली संज्ञाएं हैं मगरमच्छ तथा नदी। अर्थात नदी से बाहर आने वाली संज्ञा है मगरमच्छ, मगरमच्छ जहाँ से बाहर आया है वह संज्ञा है नदी। इस तरह आप देख सकते हैं कि वाक्य में आने वाले प्रत्येक संज्ञा शब्द का वाक्य की क्रिया के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। व्याकरण में इस संबंध को ही कारक कहते हैं। कारक से यह पता चलता है कि वाक्य में आने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य की क्रिया को पूरा करने में कौन सी भूमिका निभा रहा है। कारक की परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। परसर्ग या कारकीय चिन्ह: वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम तथा क्रिया के बीच के इस संबंध को हिंदी में प्रायः ने, से, को, में, पर आदि परसर्गों पोस्ट पोजीशन से दिखाया जाता है। इन्हीं परसर्गों को कारकीय चिन्ह कहते हैं। कारक के भेद: कारक के मुख्यतः 6 भेद हैं। कर्ता कारक: कारकीय चिन्ह शून्य, ने, से, के द्वारा। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लड़कियां हंस रही हैं। वाक्य 1 में पतंग उड़ाने की क्रिया करने वाली संज्ञा है बच्चे। वाक्य 2 में हंसने की क्रिया करने वाली संज्ञा है लड़कियां। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा क्रिया करने का कार्य कर रही है तो वह संज्ञा कर्ता कारक में कही जाती है। ध्यान रखिए, कर्ता कारक का चिन्ह केवल ने ही नहीं है। ने के अलावा शून्य, से, के द्वारा भी कर्ता कारक की सूचना देते हैं। देखिए नीचे दिए गए उदाहरण। कर्ता कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग। कारकीय चिन्ह प्रयोग: शून्य, लड़का सो रहा है, वह लिख रही है, कुत्ता भौंक रहा है। ने, किसानों ने फसल काट ली है, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया है, बच्चों ने फिल्म नहीं देखी। से, के द्वारा, बच्चे से लिखा नहीं जा रहा, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। कर्म कारक कारकीय चिन्ह शून्य, को। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में कही जाती है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। माँ बच्चे को बुला रही है, उसने किताब फाड़ डाली, बच्चे तबला बजा रहे हैं। कर्म कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग: यहाँ वाक्य 1 में बच्चे, वाक्य 2 में किताब तथा वाक्य 3 में तबला संज्ञाएं कर्म कारक में हैं। कारकीय चिन्ह प्रयोग: शून्य, लड़कियां चावल बीन रही हैं, वह गाना गा रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। को, उन्होंने मकानों को तुड़वा दिया, इन किताबों को ले जाइए, सारे कमरों को साफ कर दो। करण कारक कारकीय चिन्ह से। करण का अर्थ है साधन, इंस्ट्रूमेंट। अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में कही जाती है। करण कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग: बच्चे ने बोतल से दूध पिया, मुझे फोन से सूचित करना, पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, लड़कियों ने पेंसिल से चित्र बनाए। संप्रदान कारक कारकीय चिन्ह के लिए, को। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। संप्रदान कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग: हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए, माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया, माँ ने मौसी को मिठाई भेजी, हमने भिखारियों को दान दिया। अपादान कारक कारकीय चिन्ह से।
वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा का अलग होने का भाव प्रकट होता है वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। अपादान कारक का चिन्ह से है जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अपादान कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, समुद्र से तेल निकाला जाएगा, वह नदी से पानी भर लाया, वह ट्रेन से बाहर आ गई। ध्यान रखिए, करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। यद्यपि करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का ही कारकीय चिन्ह से है, तथापि दोनों में अंतर करके चलना चाहिए। करण कारक का से साधन का अर्थ देता है, जैसे कलम से लिखा, डंडे से मारा आदि, जबकि अपादान कारक का से अलग होने का अर्थ देता है, जैसे पेड़ से गिरे, वह कमरे से बाहर निकला। अधिकरण कारक कारकीय चिन्ह में, पर, ऊपर, के भीतर, के पहले, को। वाक्य में क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय का आधार बनने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में कही जाती है। अधिकरण कारक में स्थानवाची संज्ञा शब्दों के साथ में, पर, ऊपर, के भीतर, के पहले आदि कारकीय चिन्ह या परसर्ग लगते हैं। समय सूचक संज्ञाओं के साथ इन सभी परसर्गों के अलावा को परसर्ग भी लग सकता है। अधिकरण कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग। बिल्ली रसोई में है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, वह मेज के ऊपर पैर रखकर बैठा है, घर के भीतर कोई चोर है, वह शाम को आएगा, हम दिसंबर में शिमला जाएंगे, वह 3:25 पर पहुंचा। संबंध कारक कारकीय चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ दिखाया जाता है वह संज्ञा संबंध कारक में होती है। संबंध कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग। ये बच्चों की किताबें हैं। उसने कपड़े की दुकान खोली है। गर्मियों में पत्थरों का मकान बहुत गर्म हो जाता है। राम के सभी बेटे बहुत होशियार हैं। मेरी कमीज फट गई है। हमारी कहानियां पत्रिका में छपी हैं। संबोधन कारक कारकीय चिन्ह अरे, हे, रे, ओ आदि। जब वाक्य में किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में कही जाती है। संबोधित संज्ञा के पहले प्रायः हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक अव्यय लगाए जाते हैं। संबोधन कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग। अरे लड़के, इधर मत बैठ। हे भाई, जरा इधर तो आना। भाइयों और बहनों, अपने प्यारे नेता को वोट दें। लड़कियों, चाकू से मत खेलो। हमने सीखा, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का उस संज्ञा की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उस संबंध का नाम कारक है। यह संबंध इस आधार पर तय होता है कि वाक्य की संज्ञा कौन सा प्रकार्य कर रही है तथा क्रिया को पूरा करने में क्या सहयोग दे रही है। हिंदी में मुख्य 6 और कुल 8 कारक माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, मुख्य कारक, संबंध तथा संबोधन, अतिरिक्त कारक। प्रत्येक कारक को विभिन्न कारकीय चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुछ कारकीय चिन्ह एक से अधिक कारकों में प्रयुक्त हो सकते हैं।